वेलकम टू द शो। जी बड़ी साहब, सबसे पहले तो आज जिस तरह यौम कायद भी है, क्रिसमस भी है और आर्मी चीफ का इंतहाई इंपॉर्टेंट बयान आया है। उन्होंने कायद आज़म वाला जो पैगाम था वो दोबारा दिया है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। इसका तनाजुर है क्या? क्या कोई ख़तरात हैं, कोई खदशात हैं जिनके बायस ये बात और ये स्टेटमेंट आई है दोबारा? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक जब से मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम हो रहे हैं, हमने बयानात के अलावा कुछ नहीं किया। भारत इस वक्त अंदरून इंतशार का शिकार है, करोड़ों किसान उसके खिलाफ है। कुछ अर्सा कबल चीन ने लद्दाख में उनकी खासी पिटाई की और पाकिस्तान पर भारत किसी का वक्त भी कोई फाल सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जिसके बारे में पाक फौज 100% आगाह है। और इतलात ये हैं कि भारत किसी वक्त भी ये अटैक कर सकता है, जिसका पाक फौज के जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने वादिया पैगाम भारत को दिया। आपने कल परसों मिनिस्टर इंटीरियर का भी सुना होगा कि अगर भारत ने हमले की कोशिश की तो ना फूल महकेंगे ना चिड़ियाँ चहचहाएंगी, तबाह कर देंगे। तो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में भारत अपनी मुल्की इंतशार को बचने के लिए पाकिस्तान से जंग छेड़ सकता है, जिसके आसार हैं, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा अलर्ट है। मूवमेंट हो रही हैं। हमने भी भारत की अहम तंसीबात पर अपने निशाने रखे हुए हैं, लिहाजा मेरा ख्याल है जंग सर पे खड़ी है और फौज भी तैयार है, तो भारत ये शरारत कर सकता है। अच्छा भट्टी साहब, ये इतना जब अहम बात है और ये मुसलसल ये जो नैरेटिव है मुसलसल आ रहा है, शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा, अब आर्मी चीफ की तरफ से भी आ गया, वजीर दाखिला का आपने हवाला दिया। जब ये जियो स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हमारे हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, एक इसराइल वाला दोबारा से एक इशू आ रहा है सामने, इन सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरफ मुल्क की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे अपोजिशन है, वो भी सड़कों पे है और जो गवर्नमेंट है वो सीख रही है, तो अवाम क्या करें? देखिए, इस वक्त जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान है ही नहीं, नहायत अदब एहतराम से। ये चंद ख़ानदानों का पाकिस्तान है, बाकी हम सब 20 करोड़ आवाम कीड़े मकोड़ों से हैसियत कुछ नहीं है। 4-5 हज़ार ख़ानदान हैं जो हम पर मुसल्लत रहते हैं। इसराइल को भी जो बात छोड़ी गई है, मेरी इतला है कि ये सीरियस हल्के में सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा दबाव है और इसराइल को तस्लीम करने के मौजू को जान के छेड़ा गया है, जान के। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस पे गौर करे। बज़ाहिर वज़ीर आज़म तो कह चुके हैं इसराइल को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन नहीं होगी, लेकिन अपोजिशन को तो पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ अपने करप्शन के लूटे हुए माल को बचाने के लिए एहतजाज का रास्ता अपनाए हुए है। बदकिस्मती है कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनीत की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजरन कर दी है, इकानमी तबाह हो गई है। तो इस वक्त में मेरा ख्याल है अपोजिशन को कम से कम इन हालात में एहतजाज से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा मेरी इतलात के मुताबिक आर्मी की मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। भारत इस वक्त अंदरून मुल्क भी दहशत गर्दी करा सकता है और किसी वक्त भी कोई छोटा मोटा, आप जानते हैं LOC पे 1000 से ज़्यादा वायलेशन कर चुका है। तो जंग का ख़तरा है, लेकिन शायद हमारे सियासतदान इससे सीख नहीं रहे। उन्हें इक़्तिदार से चपटे रहने का शौक़ है या इक़्तिदार में जाने का शौक़ है। लड़ाई हुकूमत और अपोजिशन की ये हो रही है। अच्छा, अब देखें, अब जिस तरह कोविड का भी है, दूसरी लहर की भी बात हो रही है, वैक्सीन है, फिर वेरिएंट है, जो म्यूटेशन है वो भी अब उसकी बात हो रही है। अब कोविड का ख़तरा अपनी जगह पे, अब साथ साथ जिस तरह हमने कहा कि जंग के बादल भी मंडरा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा ये सारी सूरत हाल। और आपकी एक दुआ बड़ी मशहूर थी, लगता है किसी और दुआ की ज़रूरत होगी हमें अब। देखें, पाकिस्तान इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है, अंदर से भी और बाहर से भी। बदकिस्मती है हमारे कुछ सियासतदान, अदब एहतराम से कहता हूँ, गैर मुल्की एजेंडे को दनिस्ता फॉलो कर रहे हैं। कोरोना, आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही है और ये कोई अल्लाह का करम है, नबी के सदक़े पाकिस्तान बचा हुआ है, इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है जो गलत क्रेडिट लेती है। लेकिन जिस तरह ये जलसे जुलूस कर रही है, उन्हें थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए और हुकूमत को भी अपोजिशन को डाकू, चोर और सिलेक्टेड एहतसाब करने की बजाय क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करें। इनके अपने दौर में गंदम स्कैंडल हुआ, चीनी हुआ, LMG हुआ, पेट्रोल हुआ, उनको भी पकड़ें। इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। वो फौजें कामयाब होती हैं जिनके पीछे, जिनके साथ उनकी आवाम खड़ी होती है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है, क्योंकि भारत चीन से मार कुटाई, रशिया ने भी उससे हाथ खींच लिया है,
वो पाकिस्तान के साथ भी बाद मामला तय करना चाह रहा है। भारत इस खित्ते में तनहा रह चुका। चीन से उसकी दुश्मनी, पाकिस्तान से उसकी दुश्मनी, अफगानिस्तान से उसकी नहीं बनती, ईरान से उसकी नहीं बनती, आज आके इसराइल और अमेरिका है जो उसके करीब नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और बैठ के नेशनल डायलॉग करने चाहिए और सियासी इंतकाम को बंद करने की बजाय अवाम की खिदमत का रास्ता अपनाना होगा, आम शहरी को हुकूक दे। अच्छा, ये जो आपने बात की नेशनल डायलॉग की, यही बात की मोहम्मद अली दुरानी ने, GDA PML फंक्शन के रहनुमा भी हैं, पंजाब के हेड भी कर रहे हैं, और वो गए हैं कल शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की है। वो गॉड फादर वाला था कि आई विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज़। वो कौन सी उन्होंने ऑफर की है जिसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते? और ये नेशनल डायलॉग, ये कोई पैगाम किसी खास जगह से आया है? देखिए, मोहम्मद अली दुरानी साहब की ना तो पंजाब में मुस्लिम लीग फंक्शन लीग की कोई सीटें हैं, ना कोई ऐसी पोजीशन है, ना NRO ले सकते हैं ना दिला सकते हैं। वो ताकतवर तरीन हलकों का पैगाम लेकर गए थे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ 100%। उस पर शहबाज शरीफ ने कहा मैं जेल में रह के क्या किरदार अदा कर सकता हूँ। उन्होंने शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरी भतीजी और मेरा नैरेटिव बिल्कुल अलग है, मेरी आप तकरीरें निकाल लें, मैंने अदारों पर हमला नहीं किया। आप जानते हैं मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, उस मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना गफूर हैदरी हदें क्रॉस कर चुके हैं। तो ताकतवर हलकों ने हुकूमत को भी कहा है कि आप टकराव की बजाय डायलॉग की तरफ जाएं। इस वक्त मुल्क आपस में इंतशार का मुकम्मल नहीं हो सकता क्योंकि पाक फौज जंग के लिए मुकम्मल तैयार है, लेकिन वो अंदरूनी इंतशार पर भी नहीं चाहती कि इन हालातों में अवाम अपने साथ दस्तों गिरेबान हो या जलाओ गिराओ की सियासत चले। और हुकूमत को फिर ताकतवर हलकों पर कहने पे मोहम्मद अली दुरानी उनका पैगाम लेके गए। और अच्छी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैं खुद इस्तीफे नहीं देना चाहता लेकिन मैं अंदर हूँ। तो अब उनको कोई यकीन दहानी कराई गई है, देखते हैं आने वाले दिनों में उनकी अदालत अगर आई और कानून के मुताबिक जमानत ले लेता है वो। अच्छा भट्टी साहब, अब इस पे जो सारी बात हो रही है उस पर मौलाना फजलुर रहमान का किरदार भी बड़ा है। मैं शेख रशीद ने तो कहा कि असल जो जड़ है, लफ्ज़ तो कोई और इस्तेमाल किया था, वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान है। अब मौलाना की पार्टी में भी उनके खिलाफ एक ग्रुप आ गया है सामने। आज उन 4 लोगों को निकाल भी दिया गया है। मौलाना शिरानी है, हाफिज़ हुसैन है, शुजाउल मुल्क है, मौलाना गुल नसीब है, इनको भी निकाल दिया गया। तो ये क्या कोई अंदरूनी खलफशार, कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं? फिर ज़िमनी इंतखाबात के मामले में भी मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ें, मौलाना कहते हैं कि नहीं करें। तो ये सारी सूरत हाल में है क्या, खबर क्या है? देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, पीपल्स पार्टी पहले दिन से उन्होंने कह दिया था हमने रिज़ाइन नहीं देना। और पंजाब सिंध हुकूमत उनके पास है जो मुल्क का दूसरा बड़ा सूबा, खरबों रुपया बजट है। जरदारी साहब ने जानबूझ के बिलावल को साथ लगाया, लेकिन पहले दिन उन्होंने पता था कि मैंने रिज़ाइन नहीं देना, लेकिन इन्हें एंगेज रखे। नून लीग में भी शहबाज शरीफ हल्का वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि हमने रिज़ाइन नहीं देने, लेकिन नवाज शरीफ की ज़िद के आगे भाई के एहतराम में शहबाज शरीफ बोलते नहीं, पर वो इस हद तक नहीं जाना चाहते और बहुत हल्का है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान के पल्ले है ही कुछ नहीं। देखिए, कल को भी इलेक्शन हो जाता है तो मौलाना तो कभी भी इस पोजीशन में नहीं रहे कि पूरी मुल्क में हुकूमत बना सके। 5 नहीं तो 8 सीटें हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो मौलाना को इस दफ़ा उनकी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया और उनकी जमात में 8-6 लोग और वो छोड़ने लगे जमीयत उलमा इस्लाम को, क्योंकि उन्होंने कहा था ये एक मजहबी जमात है, हम एक मकसद के लिए आए थे, आपने इसको सियासत में ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस पर हुसैन अहमद में 4 ने जब एतराज़त किए तो मौलाना ने उनको निकाल दिया। मौलाना PDM के रिज़ाइन देने की बजाय अपनी जमात के रिज़ाइन नहीं रोक सकते। और मेरी इतलात है कि आने वाले दिनों में मौलाना से शायद जमीयत उलमा इस्लाम की सदारत भी छीन सकती है, जिस कदर उनके खिलाफ बगावत तेज़ी से हो रही है, जिस वजह से वो डेस्परेट होके पाकिस्तान की हुकूमत और फौज पर हमला आवर हो गए हैं कि उन्हें पता चल गया कि मैं ना पीपल्स पार्टी रिज़ाइन दे रही है ना नून लीग दे रही है, तो उसके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। तो वो इंतकाम में इस वक्त सियासत की बजाय इंतकाम में कहते हैं कि जलाओ गिराओ करो, बस। उनका इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, रांझा रांझा कर दे मैं आपे रांझा हो गई, ये लोग इस्तीफ़ा लेने आए थे, अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, अब उसमें भी इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी ने अच्छी मूव की जिसके बारे में आप भी कह रहे थे कि नहीं देगी, उन्होंने जमा भी करवा ली है, बिलावल के पास सारे आ गए। लेकिन ये जो PMLN है उन्होंने किए, फिर स्पीकर के पास जब किसी ने फॉरवर्ड कर दिए, वो भी बड़ी किसी खास शरारत है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमने तो अपनी पार्टी को जमा करवाए थे, स्पीकर कह रहे हैं कि जी मैं तो उनको फारिग कर रहा हूँ। अब ये सामने आते भी नहीं, यानी जाना भी नहीं चाह रहे। और ये क्या, ये चक्कर है क्या, कौन अच्छे कार्ड्स खेल रहे हैं यहाँ पे? फहद आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं।
जरदारी साहब जितना चूना लगा रहे हैं ना, नून लीग से पुराने बदले ले रहे हैं। पार्टी क्यादत के पास स्पीकर के कागज की, जो स्पीकर रिजाइन होता है ना, उसकी एक रद्दी के टुकड़े से ज्यादा हैसियत नहीं होती। जब तक